राधे राधे दोस्तों, आज वृंदावन की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप भी घर बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा के दर्शन का लाभ लीजिए और वृंदावन परिक्रमा में पड़ने वाले सभी छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन कीजिए। तो चलिए आज निकलते हैं वृंदावन की उस पावन परिक्रमा पर, जहां हर कदम पर सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि राधा कृष्ण की अनगिनत लीलाओं की अनुभूति होती है। मैंने यह अपनी परिक्रमा गौरी गोपाल आश्रम से लगभग 500 मीटर आगे से शुरू की है। इस समय वृंदावन में काफ़ी गर्मी है, इसलिए मैंने ये परिक्रमा शाम करीब 7:30 बजे शुरू की। और शायद यही वृंदावन की खूबसूरती है कि दिन का शोर जैसे जैसे शांत होता है, वैसे वैसे रात की भक्ति जागने लगती है। कहीं दूर मंदिरों की घंटियाँ सुनाई देती हैं, कहीं राधे राधे की मधुर ध्वनि, और कहीं साधु संत शांत भाव से ठाकुर जी का स्मरण करते दिखाई देते हैं। इसलिए अगर वीडियो में आपको बीच बीच में अंधेरा दिखाई दे तो समझ लीजिएगा ये वही वृंदावन है जो रात में और भी ज़्यादा पवित्र, शांत और आध्यात्मिक हो जाता है। वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए कोई निश्चित शुरुआत या अंत नहीं होता। आप परिक्रमा में किसी भी स्थान से इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपका होटल या आश्रम परिक्रमा मार्ग में पड़ता है तो आप वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं और वहीं पर उसे विराम दे सकते हैं। पूरी वृंदावन परिक्रमा लगभग 10 से 12 किलोमीटर की मानी जाती है, जिसे सामान्य रूप से 2 से 3 घंटे में पैदल पूरा किया जा सकता है। लेकिन सच कहूँ, ये परिक्रमा दूरी से नहीं, भाव से पूरी होती है, क्योंकि वृंदावन में चलते समय पैर रास्ते पर चलते हैं लेकिन मन कहीं और खो जाता है। अभी जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान का नाम है कालीदह। एक बार इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग से युद्ध किया और ब्रजवासियों और यमुना जी को उसके विष से मुक्त किया। कहा जाता है वृंदावन की इस पावन भूमि पर आज भी राधा रानी और श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। यह वही भूमि है जहाँ कभी कान्हा अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराते थे, जहाँ राधा रानी के साथ रास होता था और जहाँ यमुना किनारे बांसुरी की धुन पर ब्रज झूम उठता था। और शायद यही कारण है कि वृंदावन की धूल को यहाँ ब्रज रज कहा जाता है। यह सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि वो चरण रज है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े संतों ने वर्षों तक तपस्या की। कई संत तो ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ वृंदावन की रज पाने के लिए अपना पूरा जीवन यहीं बिता दिया। कहा जाता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार वृंदावन आए थे तो इस भूमि को देखते ही प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए कि वृंदावन की रज में लौटने लगे। उनके लिए ये सिर्फ धूल या रज नहीं थी, ये स्वयं श्री राधा और कृष्ण जी का स्पर्श था। और आज हमें वही सौभाग्य इतनी सरलता से मिल जाता है। हम इस भूमि पर चल सकते हैं, यमुना जी के दर्शन कर सकते हैं, उन गलियों में घूम सकते हैं जहाँ कभी ठाकुर जी स्वयं विचरण करते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ श्री जी की कृपा से ही संभव है। परिक्रमा में चलते हुए यदि आपको कोई प्राचीन मंदिर, संतों की कुटिया और वृंदावन के सप्त देवालयों की परिक्रमा का पुण्य भी प्राप्त होता है। हर कुछ कदम पर एक नई कहानी, एक नया मंदिर और नया अनुभव आपका इंतज़ार करता है। कहीं भजन गाते भक्त दिखाई देंगे, कहीं कोई बाबा शांत बैठकर नाम जप कर रहा होगा, कहीं छोटे छोटे बच्चे राधे राधे बोलते हुए निकल जाएंगे और कहीं कुछ भक्तों की टोली जोर जोर से भजन गाते हुए आपके सामने से निकल के जाएंगे। और तभी आपको महसूस होगा कि वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक भावना है। यहाँ आकर समय धीरे धीरे चलने लगता है, मानो भाग दौड़ रुकने लगती है। और शायद इसी वजह से जो एक बार वृंदावन आ जाता है उसका मन फिर बार बार यहीं लौटना चाहता है। कहा जाता है वृंदावन बुलावा आने से ही जाया जा सकता है और परिक्रमा का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। ये तभी संभव है जब राधा रानी जी की असीम कृपा हो। अगर आप कभी वृंदावन आएँ तो कोशिश कीजिएगा एक बार पैदल परिक्रमा अवश्य करें, धीरे धीरे ही चलें, हर राधा राधा नाम को महसूस कीजिए
यमुना जी की ठंडी हवा को महसूस कीजिए और इस पावन रज को अपने तन और मन पर धारण कीजिए, क्योंकि ये वही भूमि है जहाँ प्रेम आज भी जीवित है, जहाँ भक्ति आज भी सांस लेती है और जहाँ का हर रास्ता आखिरकार ठाकुर जी तक ही पहुँचता है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे।